सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम देखने वाले हैं महातिक्तकम घृतम। Mahatiktakam Ghritam is a very famous medicine and it is manufactured by almost all the South Indian companies like Vaidyaratnam, ABP, Kotakal, and other brands. So this is quite famous medicine and it is famous for psoriasis. It is famous for psoriasis, atopic dermatitis, then Vatarakta. Other various pitta containing disorders, even in ulcerative colitis, Crohn disease, and in some cases of uh, bleeding piles. Various connective tissue disorders, autoimmunity spectrum diseases, pertaining to connective tissues. So it has a wide range of uh, Falashruti, wide range of indications Mahatiktakam Ghritam has. Mahatiktakam Ghritam, it's so famous that uh, it's hardly you will find a case where there is you cannot go for Mahatiktakam Ghritam. With these specification of Mahatiktakam Ghritam, it is mentioned in Ashtamahagadruga. In the previous class, I have told you Ashtmahagad rogas are those rogas which are very difficult to treat. So these are the eight type of rogas which are difficult to treat and they have been discussed separately by different acharyas like Sushruta has mentioned Ashmari, Moodgarbha, Acharya Charka has mentioned eight diseases related with the Kaya Chikitsa only. So Mahatiktakam Ghritam is so potent, so strong, and it has the property of Samprapti Vigatana. Due to this property, it can cure the disease, or I would say, it can cure any pith or Rakta related disorder from its very source. Means, if you ask from me that what is that one drug which has a capacity to cure the pitta or rakta related disorder. Remember, I'm impressing upon the word cure. You know? So only the Mahatiktakam Grita has a capacity, has a strength to cure any type of pitta rakta related disorder, provided it comes under the range of
Adya. Or you can also go up to Yapya. सो ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना पोटेंट मेडिसिन है कि अगर आपको इसको यूटिलाइज करने आ गया तो ये इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू रिमूव द पिता रक्ता रिलेटेड डिसऑर्डर सीड्स जो सीड पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है. सो जो अष्ट महागध रोग बताए हैं वो सारे अगर पित्त प्रधान रहते हैं तो ही ये सही कर पाएगा. सो ऑल्दो इट इज़ वाइडली यूज्ड लेकिन फिर भी इसकी जो इन डेप्थ एफिकेसी है जो कि इसके जो इसका पोटेंशियल है वो कम पता चल पाया है, कम यूटिलाइज हो पाया है. लेकिन जो आचार्य चरक इसकी जो व्याख्या करते हैं, आचार्य अष्टांग हृदय, और इसकी जो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ें देखी हैं, मैंने वो चीज़ें प्रिस्क्राइब की हैं और मैंने पाया है कि अगर कोई एक योग हो ऐसा जो कि रक्त और पित्त को समूल नष्ट कर दे, प्रोवाइडेड कि आप कुछ काउंसलिंग भी करो, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज से भी उस प्लेनेट को सही करो, लेकिन स्टिल अगर आप नहीं भी करते हो तो मैंने देखा कि इतना एफिशिएंट ये योग है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करने आ गया तो ये इट कैन क्योर एनी पित्ता रक्ता रिलेटेड डिसऑर्डर. इसी के साथ लगता हुआ एक योग और है जो कि सेम इसकी एफिकेसी की तरह काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा रक्त डिजीज पे ज़्यादा काम करता है. ये पित्त पे ज़्यादा काम करता है और वो योग रक्त डिजीज पे काम करता है और उसको रक्त डिजीज को क्योर करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है. दैट इज शीर बला. शीर बला अवर्ती तेल, दैट इज 101 अवर्ती तेल. जब हम शीर बला पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप समझ लो कि कोई ऐसा योग नहीं बना पित्त का जो कि महातिक्तकम जिसको ठीक ना कर सके. अब ऐसा क्या है इसमें वो हम देखते हैं. देखिए कंटेंट्स बहुत हैं इसके. ये कॉम्प्लेक्स योग है ना. कॉम्प्लेक्स योग वो योग होते हैं जिनके मल्टीपल कंटेंट्स कंटेंट्स होते हैं. बाकी तिक्तकम घृत के जैसे ये कुछ जो कंटेंट्स जो अलग हैं वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. although it's not possible to write down all the contents here, पर जैसे कि इसमें अ, जैसे सप्त छड़ा है, परपट है, सम्यक है, कैसिया फिस्टुला, आरगवद में आरगवद जो अलग से आ गया जो उसमें नहीं था तिक्तकम में. जो अलग वाले कंटेंट है वो मैं आपको बताता हूँ. कुटुकी उसमें भी था, इसमें भी है, इसमें वचा भी आ गया. वचा. देन त्रिफला, पाठा, पद्मका, हरिद्रा. हरिद्रा, दारू हरिद्रा. अब ये कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझिए क्योंकि जो मैं इतनी बातें ऊपर करके आया हूँ वो यही कंटेंट्स को देख के आपको और अच्छे से समझ आएंगी. दारू हरिद्रा, देन सारिबा, कृष्ण सारिबा, पिपली तिक्तकम घृतम में थी. यहाँ दो प्रकार की है, पिपली पिपला मूल दोनों है.
देन निम्ब, यहाँ पे चंदन एक एक्स्ट्रा है। यष्टि भी है। देन विशाला, विशाला एक तीव्र रेचक योग है। इंद्रिय, अमृता, किरातिकता, उशीरा, वृषा। वृषा यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि जब वृषा इसमें पड़ गया, इट सिंपली मीन्स इट कैन आल्सो बी बेनिफिशियल इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑल दो प्राइमरी ड्रग नहीं रहेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, लेकिन अगर पित्त रक्त के साथ एसोसिएटेड ब्लीडिंग है तो ये इसको भी कवर करेगा। देन मूर्वा, शतावरी। अब शतावरी इसमें पड़ा है तो इट कैन, शतावरी यहाँ पे बैलेंस कर रहा है जो इतने सारे तिक्त द्रव्य पड़े हैं। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि इतना तिक्त द्रव्य डल गया है, तो धातुओं का क्षय करेगा। तो एक बैलेंस योग भी बनाना है, लेकिन साथ साथ बैलेंस योग भी बना है, लेकिन शतावरी का यहाँ डलने से ये होगा कि थोड़ा सा मधुर रस भी आएगा, ब्रह्मण्य भी होगा, लेकिन पित्त भी शाम होगा। तो एक बड़ा जुडिशियल वे से यहाँ पे शतावरी को रखा गया। पटोल, अतिविशा, मुस्ता, त्रयंती इसमें भी है। धान्य भाषा। देन उसके बाद जो सबसे मेन चीज जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि वो है आम्ल की सबरस। आम्ल की यहाँ पे 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे ड्रग में। आप देखिए सारे कंटेंट्स देखिए कि वचा भी है इसमें, त्रिफला भी है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, सारे रसायन बन रहे हैं। हीलिंग प्रॉपर्टी वाले भी कंटेंट्स है इसमें। चंदन है, विशाला है, आ, शतावरी है। लेकिन सबसे जो गेम चेंजर, जो इसको एक बेस्ट मेडिसिन बनाती है, वो है ये आमलकी। अब इस आमलकी की वजह से ये रसायन प्रॉपर्टी में आता है ना। हम पढ़ते हैं, जब हम रसायन वाजीकरण चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे आचार्य बोलते हैं कि कुछ रसायन होते हैं जो औषध को सही करते हैं, औषध डिजीज को सही करते हैं, और कुछ होते हैं अगर आप वैसे ही लेते हो कि आयु की वर्धन के लिए, तो वो कुछ डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। तो डिजीज स्पेसिफिक रसायन में ये रसायन आता है। ये वैसा रसायन नहीं है कि आप मतलब ऐसे बोलो कि पेशेंट बोल रहा है कि भाई मुझे रसायन चाहिए तो आप उसको च्यवनप्राश रिकमेंड कर दो, वैसा नहीं है। हाँ, अगर कोई पित्त रक्त वाला पेशेंट है जिसको पित्तज डिजीज है या रक्तज डिजीज कंटिन्यूस रहती है, ऑटो इम्यूनिटी रह रही है, तो उसके लिए ये रसायन की तरह भी काम करेगा और औषध की तरह भी काम करेगा। इट विल एक्ट इन बोथ वे, है ना। सो डिजीज को भी सही करेगा, ऑन द अदर हैंड रसायन प्रॉपर्टी लेके भी चलेगा। सो लॉन्ग टर्म में डिजीज के जो रिलैप्स होंगे, रिलैप्सेस, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, रिलैप्सेस बड़े होते हैं, तो महातिक्तकम घृतम रिलैप्सेस को स्लो डाउन कर देता है या रिलैप्स को नहीं होने देता अगर आप इसको जुडिशली यूज करते हो। लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत तो ये है प्रैक्टिकली जब आप इसको एडवाइस करने जाते हो, क्योंकि इसमें इतने सारे तिक्त द्रव्य पड़े हुए हैं। आल दो घृत भी है, आम्लकी भी है, लेकिन स्टिल आई हैव सीन कि अगर आप इसको अकेला देते हो, अलोन देते हो, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 और 2 मंथ तक ये वात प्रकोपित करना स्टार्ट कर देता है। even though it is a Rasayana property, it's having a Rasayana property, but still it will aggravate the vata। क्या सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को? पेशेंट को सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की कॉन्स्टिपेशन, है ना। और थोड़ा सा वेट लॉस भी पेशेंट मेजर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये होता किन पेशेंट्स में है? जो बिल्कुल इमेसिएटेड क्षीण पेशेंट है, जिनमें प्रकृत कफ है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वातपैथिक हो गए हैं, बिल्कुल डीजनरेशन में चले गए हैं। हालांकि रक्त पित्त है उनमें, लेकिन उनमें वात ज़्यादा बढ़ गया है ना। हमने देना है ये पित्त वाले पेशेंट को। लेकिन अगर पित्त के साथ वात भी आ गया या प्रकृति वातज है पेशेंट की, उसको अगर आप देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वात भी ये बढ़ाना स्टार्ट कर देता है।
तो उस कंडीशन में क्या करना है? पहली बात तो कुछ मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से आप ये, अगर आपको लगता है कि देना जरूरी है, बात बढ़ रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि देना जरूरी है, क्योंकि पित्त और रक्तज डिजीज ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल सोरियासिस है किसी को, सोरियासिस, और आपको लगता है कि मुझे इसको 3 से 4 महीने ये खिलाना है, आई हैव टू गिव महातकृतम फॉर 3 to 4 months सो दैट की रिलैप्स ना हो। लेकिन सोरियासिस का अगर क्रॉनिक पेशेंट है, लीन बिल्ट का है, बात बढ़ रही है उसकी, वो उसको एमेसिएशन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये साइंस होते हैं। जब पेशेंट आपको बताता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लग पड़ी है, तो ये साइंस होते हैं, इनिशियल साइंस होते हैं, जिससे आप ये पता लगवा सकते हो, गैस कर सकते हो कि भाई अभी बात बढ़ना स्टार्ट हो गई है, मेडिसिन जो है वो रुक्षता क्रिएट कर रही है। तो अगर, तो अवॉइड कर सकते हो, यू शुड चेंज द मेडिसिन, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आई हैव टू गिव, देन इनिशियली आप स्टार्ट करिए कि इसको दुग्ध के साथ दीजिए, काऊ मिल्क के साथ। काऊ मिल्क के साथ दीजिए, 100 ml को मिल्क के साथ मिक्स करके दीजिए। अभ्यंगम करवाइए पेशेंट को। ब्राह्मणियम योग डाल सकते हो आप, जो स्किन को डिस्टर्ब ना करे, रक्त को डिस्टर्ब ना करे। बट अगर ये सारा चीज़ें देने के बाद भी अगर बात प्रकोपित होती है, तो इसको बंद करके आप शीरबला पे शिफ्ट कर लीजिए। हाँ, शीरबला स्किन के डिजीज में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको, क्योंकि क्लेर करेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर रोमेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर है, वात रक्त के रिलेटेड डिसऑर्डर है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या कुछ ऐसे सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी है, ऐसा कुछ जो रोमेटिज्म डेवलप हो रहा है, तो उसमें शीरबल अच्छा काम करेगा। अब क्या ऑप्शन और बनते हैं, अगर ये नहीं दे सकती हो तो यू कैन गिव किशोर गुगलू आल्सो, किशोर गुगलू आल्सो इज एरसाइना। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, नहीं आपको कोई बताएगा, ना पता होगी लोगों को। ये है कि इवन दो महातिक्तकम इज ए रसायना योग, बट स्टिल इट कैन एग्रावेट वाता। सो उस वात को बचाने के लिए यू हैव टू गिव सम काउंटर मेजर्स। और अगर वो मेजर देने के बाद भी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं, देन यू हैव टू स्टॉप द मेडिसिन। अब डोजेज इसकी क्या है? डोजेज जो इसकी बनती है वो है 5 to 10 ml एट बेड टाइम। बेड टाइम दे सकते हो या अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। अर्ली मॉर्निंग अगर आप देते हो तो अप टू 15 ml तक भी जा सकते हो, 15 ml ओडी। लेकिन मैं खाना कब देना है पेशेंट को? उद्गार शुद्धि होने पर। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि घृता अगर आप ऐसे दे देते हो तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। और दूसरा, जब आप इतनी हैवी डोज दे रहे हो, 15 ml दे रहे हो, तो आप ऐसा नहीं रिकमेंड करते पेशेंट को कि आप जो पहले जो खाना खा रहे हो वैसे खाओ। नहीं, आपको डाइट में रिडक्शन करनी पड़ेगी, खासकर घृत के बाद जो पहली डाइट आप ले रहे हो, है ना। आपको बाहर का खाना बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि घृत इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपने अगर बिल्कुल ह्रस्व मात्रा में भी घृत पेशेंट को दे रहे हो और पेशेंट बाहर का खाना खा रहा है, पेशेंट जितना खाना पहले खा रहा उतना अभी खा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो 4 रोटी सुबह ही ले रहा था, 4 शाम को ले रहा था, दोपहर को चावल खा रहा था, तो उतनी ही डोज में वो ले रहा है खाना, तब भी दिक्कत आ जाएगी, मंदगनी हो जाएगी, पेशेंट को एसिडिटी हो जाएगी, घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है, जब भी आप घृत कल्पना दो किसी पेशेंट को, वैसे तो सभी मेडिसिन पे लागू होता है, कषाय भी दे रहे हो, कि मेडिसिन खुद स्पेस लेती हैं डाइजेस्ट होने के लिए। वो ऐसे नहीं है कि विदाउट स्पेस, हम कोई रास औषधि नहीं दे रहे हैं। काष्ठ औषधियाँ और घृता औषधियाँ, लेहम कल्पना जब भी दी जाती हैं, तो वैद्य को ये एडवाइस किया जाता है कि डाइट रिडक्शन की जाए, सो दैट कि आप एक स्पेस बना सको। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी आप घृत कल्पना, खासकर घृत कल्पना बहुत सेंसिटिव होती है, जब भी आप घृत कल्पना दो, और
दैट टू व्हेन यू आर गिविंग इन द मॉर्निंग टाइम। अगर आप बेड टाइम पे दे रहे हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आप 2-3 घंटे पहले आपने डिनर करवा लिया है पेशेंट को और हल्का डिनर करवाया, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सुबह देना पड़ रहा है और पेशेंट परहेज नहीं कर रहा, डाइट आपने रिड्यूस नहीं की है, डाइट चार्ट बना के नहीं दी है, देन डेफिनेटली प्रोवाइडेड कि पेशेंट की बड़ा ही अच्छा अग्नि है और उसको क्ले सहन करने की शक्ति है, वो इरिटेट नहीं जल्दी होता, तो मे भी सिम्टम्स कम मिले, अदरवाइज यू विल गेट द बैड सिम्टम्स। तो क्या गोल्डन रूल क्या कहता है कि डाइट रिडक्शन करो, है ना, बाहर का खाना टोटली बंद करवाओ, नॉट इवन वंस। अवॉइड आउटसाइड फूड, फास्ट फूड, बाहर का जो भी खाना, फ्राइड फूड, ये सारा आपको बंद करवाना है। कुछ ऐसे योग है जिनमें हम ये करवाते हैं, खासकर गंधक राज रसायन जब हम देते हैं तब भी हमें स्ट्रिक्टली परहेज करवाते हैं, गंधक राज रसायनम। फिर जब हम मणिभद्रम गुड़म देते हैं तब भी हम परहेज करवाते हैं। एक मेडिसिन और है वल्ली चोप चिन्ह आदि लेहम, है ना। इस प्रकार से कुछ मेडिसिन है जिनमें परहेज डाइट रिडक्शन करवानी पड़ती है, पर घृत कल्पना में ये यूनिवर्सल लागू होता है, खासकर घृत कल्पना लाइक गुगलू तिक्तकम महा तिक्तकम ऐसे। अब इसकी इंडिकेशन बिल्कुल उसके जैसे ही है, तिक्तकम घृत के जैसे ही है, लेकिन ये शमन योग है ना। इसमें ये शमन योग है, इसकी ये रसायन योग है, ये शोधन योग नहीं है, ये रसायन योग है। अब क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये लोकल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, महातिक्तकम आप देखना मार्केट्स में, महातिक्तकम कोटकल का एक क्रीम आता है, महातिक्तकम लेपम, महातिक्तकम लेपम ऑइंटमेंट, है ना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए फुट क्रैक, माउथ अल्सर्स। हालांकि महातिक्तकम लेपम में उनके कंपोजिशन में शायद टुथ भी पड़ा हुआ है ना, तो वो आप उसके हिसाब से देख लेना। अदरवाइज महातिक्तकम लेप आप करवा सकते हो सिंपल घृत का माउथ अल्सर्स में, ओरल अल्सर्स में, एक ही चीज़ होगी, गंडूश करवा सकते हो, तर्पणम करवा सकते हो, आंखों में जो तर्पण करते हैं हम। हालांकि तर्पणम में पटोल आदि घृत अच्छा रहता है, लेकिन ये भी आप करवा सकते हो। मैकुलर डिजनरेशन में, पित्त वाला कोई सा भी कंडीशन हो वहां पे आप ये करवा सकते हो। फिर महातिक्तकम घृतम, महातिक्तकम घृतम प्लस गुरुची पत्र, इसका चूर्ण ले आप इन्फ्लेमेटरी डिजीज में लगाते हैं, साउथ इंडिया में खासकर। इन्फ्लेमेटरी डिजीज लाइक सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस कंडीशंस में आप दे सकते हैं। बाकी किशोर गुगलू के साथ महातिक्तम घृतम अच्छा लगता है। कषाय कल्पना कोई सी भी दे सकते हो, निशोतम आदि के साथ महातिक्तम सोरियासिस में अच्छा रिजल्ट देता है, महातिक्तकम घृतम। महातिक्तकम घृतम प्लस निशोत्तम, आदि कषाय।
ये सोरियासिस में अच्छा रिजल्ट देता है। सोरियासिस में आप पित्त प्रधान वाली सोरियासिस में, रक्त प्रधान वाली सोरियासिस में इसको डालना ही डालना, आपको उपशम मिलेगा। बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि सोरियासिस क्रॉनिक डिजीज है, रसायन की जरूरत पड़ती है। शोधन आपने करवा लिया एक बार पटोल कटोरोहनी पटोल मूलादि तिक्तकम घृत से, लेकिन बाद में भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी। आप ऐसा तो नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग शोधन पूरे फॉलो में दोगे, ऐसा तो नहीं है, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। लिटिल सौम्य मेडिसिन, लिटिल रसायन औषधि, तो उसके लिए महातिक्तकम लेपम घृतम अच्छा है। महातिक्तकम घृतम किशोर गुगलू बटिका लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है स्किन डिसऑर्डर पर्टेनिंग टू रक्त एंड पैथिक कंडीशन। बाकी इसमें कुछ, बाकी सारा जो इंडिकेशन है वो तिक्तकम घृतम वाली है। ये जो रसायन वाली जो फलश्रुति है वो इसमें अलग से आपको देखने को मिल जाएगी। एक और महातिक्तकम अच्छा रिजल्ट देता है आपको जो विसर्प में, विसर्प कक्षा जिसको बोलते हैं, है ना, जो हमारे चेस्ट की रीजन के अराउंड जो अ, एक वायरल इन्फेक्शन हो जाती है जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको ये, जहाँ पे अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, बर्निंग सेंसेशन डेवलप हो रही हो, देन इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। ठीक है। मिनोरेजिया डीयूबी में भी आपको रिजल्ट देता है, प्रोवाइडेड कि आपको ये पित्त रक्त के साथ इसकी एसोसिएशन हो, है ना। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और पित्त रक्त का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है आपको, तो उसमें भी ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हेयर फॉल अगर पित्त वाला हो रहा हो तो भी महातिक्तकम घृतम ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। 10 ml एट बेड टाइम प्लस मिल्क, 10 ml घृत प्लस 100 ml ऑफ मिल्क। एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोरियासिस, इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसको। बर्निंग न्यूरोपैथी जितनी भी है, बर्निंग न्यूरोपैथी वहाँ पे इनिशियल फेज में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में है ही है, वो मैंने आपको बताया ही है। कोई भी ऐसी डिजीज जो जो पित्त रक्त की जो कि रिकरेंट हो रही हो, जिसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा हो रही हो, रिलैप्स हो रहा हो, वहाँ पे ये उत्तम चॉइस बनता है, वहाँ पे ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस बनता है। अच्छा दूसरा, अगर कोई पेशेंट पित्त की वजह से उन्माद में हो, पैथिक उन्माद अगर किसी को हो रहा हो, पैथिक उन्माद में भी ये अच्छा रिजल्ट देता है, गुड रिजल्ट देता है। बिकॉज मैंने आपको कल ही बताया था कि तिक्त रस जो होता है वो मेदे होता है ना, तिक्त रस मेदे होता है। तो अगर किसी का पित्त इतना बढ़ गया है कि वो अभी उसको माइंड के लेवल तक भी जाके डिस्टर्ब कर रहा है, उसको वहाँ पे भी इरिटेशन कर रहा है, उसको वहाँ पे भी डिल्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसको वहाँ पे एंगर इश्यूज दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो वहाँ पे भी महातिक्तकम घृतम देने से अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने कुछ केसेस ऐसे ठीक किए हैं कि पेशेंट इरिटेशन के साथ आ रहा है, एनजाइटी के साथ आ रहा है, गुस्से के साथ आता है। अगर किसी का मंगल बहुत खराब हो, मंगल अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, सन और मंगल अगर डिस्टर्ब कर रहे हो किसी पेशेंट को, सन और मार्स डिस्टर्ब कर रहे हो, ब्लड डिसऑर्डर भी दे रहे हो, एंगर इश्यूज दे रहे हो, है ना।
ब्लड डिसऑर्डर्स दे रहा हो, तो मैंने देखा कि महातिक्तकम घृतम अगर आप लंबा समय के लिए दे दो ना, तो इट विल एक्ट एक बिगेस्ट रेमेडी, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे भी काम कर रहा है। इस इस घृत की एक ब्यूटी है कि ये शारीरिक दोष को तो बैलेंस कर ही रहा है, लेकिन महातिक्तकम घृतम इवन कैन स्टेबलाइज योर थॉट्स एज वेल। इतनी पावर रखता है, तभी इसको इतनी बड़ी उपाधि मिली है कि ये अष्टमहागध रोग भी ठीक करता है। सो ये मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए भी बने होते हैं, और वो इतने डीप जाते हैं, इवन दे कैन करेक्ट योर सोल, वेरी सोल, योर माइंड। सो ये दिस इज वन ऑफ दैट योगा विच कैन हील योर सोल। इट कैन चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट्स। इमोशंस तक को ठीक कर देता है। सो अभी आपको एक इमेज आपके माइंड में बन गई होगी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको कि इतना पुराना उपशय है, सोरियसिस इसको बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि वो गुस्सा में रहता है, उसके थॉट्स फ्रस्ट्रेटिंग। आप देखो, एंगर भी दो टाइप का होता है, आप ध्यान में रखिएगा। एंगर भी दो टाइप का क्लिनिकली प्रेजेंट होता है। एक एंगर उन लोगों में होता है जो लोग वीक होते हैं। अगर किसी का मार्स इतना स्ट्रांग नहीं है, ना सन इतना स्ट्रांग है, लेकिन इरिटेशन उनको हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में, उनको गुस्सा आएगा, तो वो क्या करेंगे, गुस्से को दबाएंगे अंदर ही अंदर, है ना, फ्रस्ट्रेट होंगे। और एक किसी को गुस्सा आएगा, उसका अगर बॉडी स्ट्रांग है ना, तो वो क्या करेगा, दूसरे को तंग करेगा, वो वोमिट आउट करेगा गुस्से को। दोनों में बड़ा फर्क है, ध्यान से समझिएगा। ये जो दबाने वाला है ना, जो सह लेता है लेकिन अंदर अंदर बहुत गालियां निकालता है, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होता है, दिस इज द रिस्की वन, दिस इज द डेंजरस वन। और ये पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस है। ये वोमिट आउट कर रहा है, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो दबाएगा, जो गिल्ट फीलिंग में रहेगा, ये सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा दोनों हिंसा कर रहे हैं, ये भी हिंसा कर रहा है, ये भी हिंसा कर रहा है, लेकिन ये आत्म हिंसा कर रहा है। आत्म हिंसा इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। और ये इतना नुकसान करती है बॉडी को जितना कि ये बाहर वाला नहीं करता। तो महातिक्तकम घृतम ये दोनों को काउंटर करता है, दोनों एस्पेक्ट के एंगर इशू को सही करता है। सो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये इतना फेमस मेडिसिन है कि ये आपके कार्मिक पैटर्न तक को भी सही करता है। कार्मिक पैटर्न मीन्स वही पैटर्न, इमोशंस के पैटर्न। सो ये उनको भी सही करता है ना। तो अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इतना नहीं पता है या आप नहीं डिग करना चाहते हो, तो मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि ये प्लानिटरी पोजीशन तक को भी सही करता है ना। पैतृक अनुवाद में भी इसको बोला गया। अगर हम इसके श्लोक को देखें, श्लोक एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सभी ने इसका वर्णन किया है। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत का मैं आपको बताता हूँ। कुष्ठ, विषम ज्वर, रक्त पित्त, हृदय रोग, उन्माद, अपस्मार। देखिए, उन्माद, अपस्मार, गुल्म, पीटिका, गलगंड, गंडमाला, श्लीपद, पांडु रोग, विसर्प, आड्य, कंडू, शाम्य देती। मतलब आप श्लीपद हम सोचते हैं कफज है, पित्तज भी होता है। पित्तज का अगर एस्पेक्ट आ रहा है, तो देखिए मतलब किस लेवल तक जा रहा है कि उन्माद अपस्मार को भी ठीक कर रहा है। गंडमाला, हम सोचते हैं गंडमाला कफज होती है, कफज नहीं है, पित्त वाला पार्ट भी होता है, जिसमें कि बॉइल्स निकल रहे हैं। या जैसे कि मैंने अभी एक केस डिस्कस किया था अभी आपके आपसे कुछ दिन पहले, जो कि अ, एक ब्लड कैंसर का केस था, तो हमने एप्लीकेशन पे उसको डाला भी है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इस तरह के केसेस जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने की वजह से गंडमाला में कन्वर्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से।
गड्डमाला में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे केसेस में भी ये महातिक्त का मतलब अनलिमिटेड इसकी वो है। जैसे जैसे आप इसको प्रिस्क्राइब करोगे वैसे वैसे आप इसको समझोगे कि इसके क्या क्या यूज़ है, क्या क्या यहाँ पे ये हम यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। असरिकदर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है ब्लीडिंग की पर वजाइना ब्लीडिंग की। सो ये था हमारा महातिक्तकम घृतम। कोई क्वेश्चन अगर आपका है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में कम यूज़ करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग तिक्तरस होने की वजह से ना कई बार ये एसिडिटी बढ़ा देता है। तो इनिशियल फेज में तो मत यूज़ करिएगा। दाढ़ी मादी घृत अच्छा रिजल्ट देता है गैस्ट्रिक अल्सर, अनुलोमन करता है वो। गैस्ट्रिक अल्सर में आप कषाय यूज़ करिए, अगरबत्ती का चूर्ण यूज़ करिए, या एक मेडिसिन आती है कोटाकल की परुषकादि लेहम, अगर पेन है उसको पेशेंट को बड़ी गैस्ट्रिक अल्सर की तो वो यूज़ करिए। ओके। माई डॉटर हैज़ हैविंग डैंड्रफ, यस। यस आप यूज़ करवाइए। पित्त रक्त की और डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी रीजन से है, डेफिनेटली इट विल हेल्प। सर पंचतिक्त कृत गुगलू से कुछ कंपैरिजन। पंचतिक्त कृत गुगलू पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा तीनों का, तिक्तकम महातिक्तकम पंचतिक्त का। वो डिफरेंट ही हो गया, वो थोड़ा सा शमन प्रॉपर्टी का है ज़्यादा, लेकिन ये रसायन योग है, ये टोटली डिफरेंट है। ये तो संप्राप्ति विघटन का योग है, हेतु पूरा जड़ से डिजीज खत्म करने वाला, वो शमन योग है। उनके कुछ टाइम पीरियड है, वो टाइम फ्रेम है, कुछ इंडिकेशंस है उनकी, वो उस पर काम करेंगे। या पित्त शामक है, पित्त शामक है, रसायन है, रक्त पित्त शामक है, रसायन प्रॉपर्टी है इसकी। इसको आप ज़्यादा रसायन की तरफ सोच के चलिए। यस, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, जब आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर राजस गुण बढ़ता है, जब आपके अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की होड़ जमती है, एंजाइटी डेवलप होती है, एंशियसनेस आता है, कुछ करने की मन करता है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट होते हो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती नहीं है, तो रजस गुण की बढ़ोतरी होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है, ब्लड में मूवमेंट आती है, आपकी गति बढ़ती है, आपकी श्वास बढ़ती है। और जब भी ब्लड में गति बढ़ेगी, श्वास बढ़ेगी, फ्रिक्शन क्रिएट होगी। जब वो फ्रिक्शन क्रिएट होगी तो उससे हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो रक्त जो है वो विशीटेड होगा, रक्त में हीट आएगी, रक्त में पित्त बढ़ेगा, पैथिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है। देखिए स्टार्ट कैसे हुआ, थॉट से। द वेरी थॉट, थॉट से
हीट जनरेट होगी, थॉट से फ्रिक्शन होगी, थॉट से पित्त बढ़ गया। तो महातिक्तकम घृतम उस लेवल पे जाके थॉट्स को स्टेबलाइज करता है। जो पित्त जनरेटिंग थॉट्स हैं, कोई और ऐसी मेडिसिन नहीं जो इस लेवल पे काम करती। तो वहां तक जाके रजस गुणों को स्टेबलाइज करता है। जब रज गुण स्टेबलाइज होता है तो पित्त भी स्टेबलाइज होता है। तो इस लेवल तक ये काम करता है। साथ में क्या देना चाहिए? देखिए, साथ में देने के लिए तो बहुत कुछ है। आप लोकल एप्लीकेशन, अगर तो प्योर एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अगर ऑटोइम्यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है तो अय्या पाला केरा तेलम अच्छा रहता है। अगर कफज है तो पामन तक तेलम है ना। मेडिसिन तो बहुत है, बहुत मेडिसिन है। आपने शायद हमारा डर्मेटोलॉजी का कोर्स देखा होगा, अगर नहीं देखा आपने तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप, हमने एक कोर्स लिया था पूरा स्किन डिजीजेस पे, उसमें हमने अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस की हैं। सिबोरिया डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ। बड़ा अच्छा कोर्स था हमारा वो। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से डायग्नोस हो जाएगा, और क्या क्या ऑप्शंस और हैं हमारे पास वो आप देख सकते हैं। लास्ट कॉल, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। नहीं, अग्नि अगर आप सही डोज देते हो ना, तो महातकृतकम घृतम अग्नि बड़ी अच्छी बढ़ाता है। अगर पित्त की वजह से अग्नि डिस्टर्ब हो ना, तो महातकृतकम घृतम अच्छी अग्नि बढ़ाता है। तिक्तरस है ना, रसायन भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डोज मिसमैच हो जाती है, अब एक्सेस में दे देते हो, या पेशेंट परहेज नहीं करता, पेशेंट खाना भी वैसा ही खा रहा है, बीच में अपथ्य कर लेता है, तो अग्नि एज यूजुअल कोई सा भी गुरु कल्पना मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगी तो अग्नि मंद करेगी। उसमें महातिक्तकम का वो ऐसा नहीं है कि महातिक्तकम से अग्नि कम हो जाएगी ना। महातिक्तकम अगर प्रॉपर डोज में अगर आप दो तो अग्नि का बहुत अच्छा वर्धन करता है। और कोई क्वेश्चन? यस, घृत तो निरामावस्था में देंगे, बिल्कुल। तामा और निरामा पित्त की अवस्था सेम है जैसे कफ की है। अग्नि मंद है, बॉडी में हैवीनेस है, एपेटाइट बहुत कम है, तो सामावस्था है ना। वो अगर वो चीज़ें सही है, थोड़ा थोड़ा बहुत है, तो वो निरामावस्था है। कोई अलग से डिफरेंशिएशन नहीं है इसका। हाँ, अगर अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर फ्रेश ब्लीडिंग है तो वो सामावस्था है। अगर क्रॉनिक ब्लीडिंग में चला गया पेशेंट तो निरामावस्था है। इस तरीके से डिजीज़ का डेज का भी देख लो ना, डेज कितना डेज पुरानी है। फिर कुछ चीज़ें एक्सटर्नल जजमेंट से भी होती हैं, जैसे कि अगर कुष्ठ है तो कुष्ठ में अपीयरेंस देख लो, क्या आपको कफ के साथ उसके साथ दृष्टि लग रही है, आपको थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लग रहा है, तो आमावस्था है।
ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आपका किसी का? ओके, ठीक है। तो आई थिंक हमने इस टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन की है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर कपिल, थैंक यू।